फ्रेंड्स, मैं जसवीर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्पार्क में। अप्लाइड मैकेनिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। सिंपल मशीन आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 है। ये जो टॉपिक आज हमें कवर करने हैं उनको देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट हम इसका कवर करेंगे। एफर्ट, सिंपल मशीन, कंपाउंड मशीन हम पढ़ने वाले हैं। मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशो, इनपुट ऑफ ए मशीन, आउटपुट ऑफ ए मशीन और मैकेनिकल एफिशिएंसी, ये सारी टॉपिक आज हम कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ए मशीन। मशीन एक बहुत ही कॉमन डेफिनेशन जो हर वाइवा में, हर इंटरव्यू में आपसे पूछी जाएगी। तो मशीन क्या है इसको समझते हैं आज। ए मशीन इज ए टूल और डिवाइस दैट मेक्स वर्क ईजियर, फास्टर, बेटर बाय यूजिंग लेस एफर्ट। तो मशीन क्या है? मशीन एक ऐसी युक्ति है जो मानव जीवन को इजी बनाती है, तेज बनाती है, अच्छा बनाती है, बहुत ही कम प्रयास को लेकर। मतलब कि कुछ हमें प्रयास लगाना पड़ेगा, कुछ एफर्ट हमें लगाना पड़ेगा और कुछ आउटपुट हमें मिलेगा। तो इसके एग्जाम्पल अगर आप देखें दैनिक जीवन में, जो भी आसपास की वस्तुएं हैं जो आप देख रहे हो, जो आपके जीवन को सरल बना रही हैं, वो क्या है? एक मशीन का उदाहरण है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम ले पंखा, जो फ़ैन आप यूज़ कर रहे हो, सीलिंग फ़ैन हो, वॉल माउंटेड फ़ैन हो, तो जितने भी फ़ैन हैं वो क्या है? एक मशीन है। वो क्या कर रहे हैं? हमारे लिए कुछ काम कर रहे हैं, हमारी लाइफ को कुछ ईजी बना रहे हैं। अगर हम देखें साइकिल एक मशीन है, मोटरसाइकिल एक मशीन है, जो हमारी ऑटोमोबाइल्स जो गाड़ियाँ हैं वो एक मशीन है, जो रेलगाड़ी है वो एक मशीन है। अब हम देखते हैं कि हम मशीन का उपयोग यूज हम कैसे कैसे करते हैं। तो मशीन का जो यूज़ है, जैसे ट्रांसफॉर्म ऑफ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे जो विंड मिल हमारे होते हैं, पवन चक्की जो होती हैं, तो पवन चक्की हमारी ये करती हैं, पवन चक्की हमारी विंड को यानी कि हवा को मैकेनिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। ट्रांसफ़र एनर्जी को ट्रांसफ़र करना यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एनर्जी को ट्रांसफ़र करना। जैसे आपका इलेक्ट्रिक वायर है या बेल्ट है, वो क्या करते हैं? आपके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या करते हैं? एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल वायर केबल क्या करती है? हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करती हैं। बेल्ट क्या करती हैं? वो भी हमारी मैकेनिकल एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करती हैं। मल्टीप्लाई एंड और चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बल की जो डायरेक्शन है उसको बदलना या फिर आपका बल को बढ़ाना। जैसे आपकी पुली है, तो पुली क्या काम करती है? पुली से आप क्या कर सकते हो? पुली से आप कम एफर्ट लगाकर हैवी लोड को उठा सकते हो। उसका एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। जैसे जो हमारे जब हम कुएं से पानी खींचते हैं, तो कुएं से अगर आप कोई पानी खींच रहे हो या फिर आप छत पर बाल्टी में कोई चीज़ खींच रहे हो ऊपर, तो क्या होता है कि आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। उसकी अपेक्षा अगर आप क्या करो, एक वहाँ पर पुली यूज़ करो। जब पुली आप यूज़ करोगे तो रस्सी जब पुली के ऊपर से आएगी तो आपको कम बल लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ? आपका आपका फोर्स वो कम लगा और आपको ज़्यादा काम मिल गया आपको उससे। तो अगर हम बात करें मल्टीप्लाई स्पीड, यानी कि आपकी जो स्पीड है उसको कम ज़्यादा काम कैसे? जो गियर्स हैं, तो गियर्स भी एक तरह की हमारी मशीन ही है। तो गियर्स क्या करती हैं? तो गियर्स हमारी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में या मशीन में हम लोग देखते हैं कि स्पीड वो कम और ज़्यादा यूज होती है, तो वहाँ पर क्या है? गियर्स का यूज़ किया जाता है स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए। अब बात करते हैं एफर्ट यानी कि प्रयास। एफर्ट क्या होता है? प्रयास, इसकी डेफिनेशन सिलेबस में है। इट इज़ एन एक्सटर्नल एजेंट विच कैन चेंज और ट्राई टू चेंज द पोजिशन ऑफ ए बॉडी। तो एफर्ट क्या है? एक बाह्य कारक है जो किसी पिंड या वस्तु की पोजीशन, स्थिति को चेंज करता है, बदलता है या बदलने का प्रयास करता है। तो उसे हम बोलते हैं प्रयास, उसे हम एफर्ट कहते हैं। बात करते हैं सिंपल मशीन की। सिंपल मशीन, द मशीन विच हैव फ्यू और नो मूविंग पार्ट आर कॉल्ड सिंपल मशीन। मीन्स डैट अगर कोई मशीन जिसमें कुछ या कोई भी मूविंग पार्ट ना हो, उसे हम बोलेंगे सिंपल मशीन। एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं इंक्लाइन प्लेन। आपने एक इंक्लाइन प्लेन बनाया हुआ है, ऐसे आपने इंक्लाइन प्लेन बनाया, तो इंक्लाइन प्लेन सपोज करो ये है,
ये आपने इंक्लाइन प्लेन एक बना लिया किसी एंगल पे, थीटा एंगल पे है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, सपोज करो यहाँ से और यहाँ तक आप जो है कुछ मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र करो। जैसे इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो आपके कंपोनेंट होते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है, वो यहाँ से आपने रखा और वो जो है ग्रेविटी से जो है ट्रैवल करते करते, स्लाइड करते करते जो है वो नीचे आ गया। तो इसमें कोई आपको जो है कोई मूविंग पार्ट नहीं है। स्क्रू आपका, स्क्रू क्या है, स्क्रू में जो है स्क्रू आपका एक सिंगल कंपोनेंट है। तो ये भी आपका सिंपल मशीन का एग्जांपल है। लीवर भी आपका जो है एक सिंपल मशीन का एग्जांपल है। एक्सल, गियर एंड पुली, तो ये भी सभी क्या है, ये सिंगल कंपोनेंट है, सिंगल, इनको बोलते हैं सिंपल मशीन। तो ये सब जो है सिंपल मशीन के एग्जांपल हैं। अब हम बात करें कंपाउंड मशीन की, तो कंपाउंड मशीन क्या है, एनी डिवाइस मेड अप ऑफ मोर देन वन सिंपल मशीन इज कॉल्ड कंपाउंड मशीन। मतलब जिस भी मशीन में नंबर ऑफ सिंपल मशीन होंगे, यानी कि एक से ज़्यादा का सिंपल मशीन उसमें होंगे, तो हम बोलेंगे कंपाउंड मशीन है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कंपाउंड मशीन आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ सिंपल मशीन। सिंपल मशीन जब मिल जाएंगी 2, 3, 4, 5, तो ये मिलकर बनाएंगी कंपाउंड मशीन। क्लियर है बात। अब हम बात करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज की, यानी कि उसको बोलते हैं कैपिटल M इंटू M ही बोलते हैं इसको। तो इट इज़ द रेशो ऑफ वेट और लोड लिफ्टेड टू द एफर्ट नीडेड। लोड आपका अगर मैं कहूँ कि लिफ्टेड लोड W है और एफर्ट जो लगाया आपने P है, तो M में जो यहाँ पर होगा मैकेनिकल एडवांटेज वो आपका हो जाएगा भैया लोड लिफ्टेड अपॉन एफर्ट नीडेड, यानी कि M इज इक्वल टू W अपॉन P। तो ये लोड है जो उठाया है हमने, और ये कोई है P एफर्ट है जो हमने एफर्ट लगाया। अगर लीवर की मैं बात करूँ, अगर कोई लीवर है, जैसे अगर हम ये कहें कि ये यहाँ पर जो है आपने फिक्स किया इसको, ये आपने फिक्स किया, यहाँ पर जो कोई है, यहाँ पर आपने कोई वेट रखा हुआ है आपका W, तो वेट W है, और आपने यहाँ पर क्या किया, आपने यहाँ पर जो है एक P लगाया, एफर्ट P। तो आपने P एफर्ट लगाया, P एफर्ट सिंपल लीवर है एक, तो आपने P एफर्ट लगाया, तो आपको जो है ये W जो है आपका, ये वेट आपने उठाया, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा इसका लीवर का, वो हो जाएगा आपका W अपॉन P, यानी कि लोड लिफ्टेड अपॉन एफर्ट नीडेड। अब आप ये देखिए, अगर आपका मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो ग्रेटर देन 1 है, यानी कि जो मैकेनिकल एडवांटेज है अगर एक से अधिक है, तब आपका जो आउटपुट होगा वो आपका ज़्यादा होगा किससे, इनपुट से। क्लियर है। और अगर आपका मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो बराबर किसके होगा, 1 के होगा, तब आपका होगा आउटपुट किसके बराबर होगा, इनपुट के। और अगर मैकेनिकल एडवांटेज यानी कि M में जो है अगर लेस देन 1 है, तो आउटपुट आपका हो जाएगा लेस देन इनपुट। तो ये छोटी छोटी टर्म है जो आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी रेशो की, इसको VR से डिनोट करते हैं। तो वेलोसिटी रेशो क्या होता है भैया, इट इज़ द रेशो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। आपने जो है कुछ एफर्ट लगाया, तो उस एफर्ट ने जितना डिस्टेंस मूव किया, उसके बाद कुछ लोड उसने उठाया एफर्ट ने, तो जो आपका रेशो होगा किसका, डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, उसे हम कहेंगे वेलोसिटी रेशो। और इट इज़ द रेशो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अप्लाइड टू द वेलोसिटी ऑफ लोड विद विच लोड मूव्स एट द टाइम। मतलब आपका हो गया रेशो है किसका, एफर्ट की जो वेलोसिटी है, एफर्ट की वेलोसिटी है उसका, और आपका जो है किससे, वेलोसिटी ऑफ लोड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड आप इसे कह सकते हो, उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी रेशो। अब अगर हम ये कहें आपसे, माना डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट इजिकल टू वाई, भैया आपने जो है कोई एफर्ट लगाया, उसको एफर्ट को मूव कराने में आपको जो है वाई डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, जब आपने एफर्ट लगाया था, तो एफर्ट लगाने पे क्या हुआ, लोड जो आपका मूव हुआ उसने जो है आपका एक्स डिस्टेंस मूव किया, तो किसी भी कांस्टेंट टाइम टी के लिए की बात, ये हम बात कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, तो जो वेलोसिटी रेशो होगा VR, ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड लिफ्टेड। तो वेलोसिटी आपने पढ़ा है, वेलोसिटी क्या होती है, चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय। तो यानी कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटा समय, ये आप पढ़ते आए हो। तो VR इज इक्वल टू है वाई अपॉन टी, ये किसकी एफर्ट वेलोसिटी है, एफर्ट की, अपॉन एक्स अपॉन टी, यानी कि लोड लिफ्टेड, ये इसकी वेलोसिटी है।
तो जब यहाँ टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो वी आर इक्वल टू आएगा आपका वाई अपॉन एक्स, ये हमने बताया था आपको। वी आर इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट यानी कि वाई अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड यानी कि ये एक्स जो आया आपका। तो यहाँ से आप जो है ये आप निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं इनपुट ऑफ ए मशीन की, यानी कि मशीन को जो इनपुट दिया जाता है उसकी हम बात करते हैं। ये क्या होता है? इट इज़ द वर्क डन ऑन द मशीन, इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट। मतलब क्या है? इनपुट ऑफ मशीन क्या है? ये वर्क डन है, जितना कार्य आप मशीन पे कर रहे हो उसे आप कहोगे इनपुट ऑफ द मशीन, यानी कि इनपुट जितना आप इनपुट दे रहे हो किसी काम को करने के लिए मशीन को, वो आपका इनपुट है। और कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणा दूरी। तो इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट यानी कि बल हो गया एक तरह से, एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल यानी कि दूरी आ गया। तो इनपुट ऑफ द मशीन इज इक्वल टू, इनपुट भैया क्या हो जाएगा? एफर्ट इंटू डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट यानी कि पी इंटू वाई। तो ये आप इनपुट यहाँ से आप समझ सकते हो। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब आप करोगे धीरे धीरे आपको जो है ये उसका यूज़ वहाँ पे करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं आउटपुट ऑफ ए मशीन, यानी कि मशीन से आउटपुट जब मिलता है उसकी बात करते हैं। तो इट इज़ द एक्चुअल वर्क डन बाय द मशीन, मतलब जो आपकी मशीन है जब आपने इनपुट दिया किसी मशीन को, तो इनपुट देने पर जो आउटपुट देगी उसे बोलेंगे आउटपुट। अगर ये कोई मशीन है, यहाँ पे भैया आपने दिया उसको इनपुट दिया, तो यहाँ से आपको क्या मिला? आउटपुट मिला ना। मशीन का काम यही है कि वो इनपुट लेगी आउटपुट देगी। तो इट इज़ द एक्चुअल वर्क डन बाय द मशीन, यानी कि मशीन जो काम किया उसको बोलेंगे आउटपुट ऑफ मशीन। इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेट लिफ्टेड एंड द डिस्टेंस थ्रू विच इट इज़ लिफ्टेड। मतलब आपका वही हो गया, यानी कि बल गुणा दूरी। तो वही आपका क्या हो जाएगा? इतने वर्क डन है, एक बार काम किया था, एक बार काम मिला है, तो आपका ये हो जाएगा W इंटू एक्स। ये भी आपका आगे यूज होगा न्यूमेरिकल में। तो अब बात हम करते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी की। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात करते हैं। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है? इट इज़ द रेशो ऑफ आउटपुट ऑफ ए मशीन टू द इनपुट ऑफ ए मशीन, यानी कि जितना आपको आउटपुट मिला, अगर मैं उसको इनपुट से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा मैकेनिकल एफिशिएंसी। इसको हम डिनोट करते हैं ईटा से, ये इससे नोट करते हैं ईटा से। अब अगर हम बात करें इसको हम परसेंटेज में, जनरली इसको हम लेके देखते हैं। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल जो एफिशिएंसी है ये होती है आपकी आउटपुट अपॉन इनपुट, और परसेंटेज में देने के लिए आपको जो है मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? आउटपुट आपने क्या पढ़ा? W इंटू एक्स पढ़ा है। आउटपुट ये पढ़ा भैया, W इंटू एक्स पढ़ा है। और आपने जो है इनपुट क्या पढ़ा था? P इंटू वाई। तो ये भी वर्क डन है एक तरह से, ये भी वर्क डन है, लेकिन ये वर्क डन क्या है? जो मशीन ने किया है। ये वह क्या है? वो जो मशीन के ऊपर पहले हमने किया था। तो W इंटू एक्स और P इंटू वाई, बल गुणा दूरी इंटू क्या आ गया? 100 आ गया। अब हम अगर ये माने कि आउटपुट ऑफ ए मशीन इजकल टू इनपुट ऑफ ए मशीन, यानी कि जितना हमने आउटपुट किया, जितना मशीन से हमें आउटपुट मिला उतना ही हमने इनपुट किया था, तो तब क्या होगा? तब आपका हो जाएगा W इंटू एक्स बराबर P इंटू वाई, या W अपॉन P इजकल टू लिख सकते हो आप Y अपॉन एक्स, और मैकेनिकल एडवांटेज बराबर वेलोसिटी रेशो। ये क्या होता है? MA मैकेनिकल एडवांटेज होता है ये वाला। ये क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज, इसको बोलते हो MA। और ये क्या है? Y अपॉन एक्स भैया आपका, ये था आपका VR, यही पीछे निकला था हमने VR, वेलोसिटी रेशो था ये। तो ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे तब हम बोलेंगे कि मशीन की जो एफिशिएंसी है 100% है। और जिस मशीन की एफिशिएंसी 100% होती है उसको हम बोलते हैं आइडियल मशीन। लेकिन अगर हम एक्चुअल लाइफ की बात करें तो आइडियल मशीन तो बनाना पॉसिबल ही नहीं है। आइडियल मशीन कोई होती ही नहीं है भैया, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि मैं किसी मशीन पे जो है कुछ मैं इनपुट दे रहा हूँ उतना ही आउटपुट मेरे को दे देगी। कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लॉसेस जो हैं वो वहाँ पर रेजिस्टेंस जो है रहेगा, पार्ट्स के बीच में मूविंग पार्ट्स जो रहते हैं, या और ये बहुत सारे फैक्टर जो है वो काम करते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि जो है 100% एफिशिएंसी किसी मशीन की हो। तो इसके बारे में बात करते हैं अभी। द एफिशिएंसी ऑफ एन एक्चुअल और रियल मशीन इज लेस देन द आइडियल मशीन। जो एफिशिएंसी होती है मशीन की, किसकी? एक्चुअल जो रियल मशीन अवेलेबल है मार्केट में या हमारे दैनिक जीवन में, उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो आइडियल मशीन से कम होती है। क्योंकि ड्यू टू सम फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द पार्ट्स, जो पार्ट्स होते हैं मशीन के उनके बीच में कुछ ना कुछ जो है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस रहता है,
घर्षण बल रहता है, तो उसकी वजह से जो है उसकी एफिशिएंसी पूरी नहीं रहती है। तो हमने आइडियल मशीन की बात क्यों की? आइडियल मशीन की हमने बात इसलिए की है क्योंकि आइडियल मशीन को रेफरेंस लेके ही हम जो है किसी मशीन की जो है देखते हैं कि एफिशिएंसी कितनी जो है वो रह पाएगी। अब अगर हम बात करें आउटपुट जो रहेगा वो क्या रहेगा? इनपुट से कम रहेगा, यानी कि इनपुट ज़्यादा देना पड़ेगा, आउटपुट क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा? W इंटू एक्स लेस देन P इंटू वाई, सॉरी W इंटू एक्स इज क्लियर। तो W अपॉन P इज लेस देन Y अपॉन एक्स, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वो क्या होगा? वेलोसिटी रेशो से वो क्या होगा? कम होगा। ये सब हम काम क्यों कर रहे हैं? ये सब हम काम कर रहे हैं मैकेनिकल, जो उसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी है मशीन की, उसको निकालने के लिए कर रहे हैं। तो अब जब फ्रिक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन जब हम कंसिडर कर रहे हैं पार्ट्स के बीच में, तो अब आप देखिए द आउटपुट ऑफ ए मशीन, यानी कि जो मशीन से जो आउटपुट मिलेगा तो वो क्या होगा? इनपुट ऑफ ए मशीन माइनस लॉस इनपुट ड्यू टू फ्रिक्शन। भैया आउटपुट जो मशीन से मिलेगा वो किसके बराबर होगा? जो हमने इनपुट दिया और फ्रिक्शन की हमने बात की थी, तो माइनस उसमें से कर देंगे जो फ्रिक्शन लॉसेस जो होंगे हमारे, उसको जब माइनस कर देंगे हम तो उतना हमें फिर क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। तो अगर हम माने P इक्वल्स टू क्या है? एक्चुअल एफर्ट अप्लाइड इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन और रियल एफर्ट, यानी कि हमने जो है ये P माना भैया ये एक्चुअल एफर्ट है जब हमारा फ्रिक्शन मौजूद है मशीन के अंदर। P1 हमने माना एक्चुअल एफर्ट अप्लाइड इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन नहीं है तो हमने माना कि P1 क्या है? हमारा एक्चुअल एफर्ट है, ये मान रहे हैं हम, यानी कि उसको आइडियल एफर्ट भी कहते हैं, आइडियल एफर्ट। P2 हमारा लॉस ऑफ एफर्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, मतलब भैया जो है फ्रिक्शन है मशीन में और P2 लॉस हो गया उसकी वजह से। ये सब क्या है? हमारे एफर्ट हैं। अब बात करें अगर हम लोड की, तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हमारा एक्चुअल लोड लिफ्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। ये सब मान रहे हैं। W क्या है? ये हमारा जो है एक्चुअल लोड है, जब फ्रिक्शन हमारा अवेलेबल है तब इतना लोड उठ रहा है, वो क्या है? W है। अब W वाला हम मानेंगे एक्चुअल लोड लिफ्टेड इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन नहीं है मशीन में तो अब उसने W वाला लोड उठाया, तो W2 इक्वल टू क्या? लॉस ऑफ लोड ड्यू टू फ्रिक्शन। मतलब भैया जो उठाने में, जो लोड में जो लॉस हुआ, जितना मतलब उसको उठाना चाहिए था वो नहीं उठा पाया फ्रिक्शन की वजह से, जो लॉस हो वो क्या है? वो हो गया आपका W2। अब अगर हम देखें कि लॉस जो हुआ है P2, लॉस ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू लॉस ऑफ एफर्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, वो P2 वो कितना हो गया? P माइनस के P1। यहाँ पे देखो आपने इनपुट कितना था? P था, हमने तो P इनपुट दिया था ना फ्रिक्शन उसकी उसमें, लेकिन क्या हुआ कि आपका जो है फ्रिक्शन की वजह से जो है P1 जो है आपका फोर्स जो है वो हो गया, तो P2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? P माइनस के P1। क्लियर है बात? ऐसे ही जो लोड लिफ्ट करना है W2, यानी कि लॉस ऑफ लोड, यानी कि कितना लोड वो लॉस हुआ हमारा W2, वो क्या जाएगा? W1 माइनस के W। तो ये सब यहाँ से आप समझिए। तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आइडियल मशीन की हमने बात की थी। आइडियल मशीन कौन सी होती है? जहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? जो होता है वेलोसिटी के बराबर होता है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, अब मैकेनिकल एडवांटेज ये इसका क्या होता है? रेशो W अपॉन P होता था ना ये वाला, तो W अपॉन P1 इक्वल टू VR, और आइडियल एफर्ट P1 यहाँ से कितना आ जाएगा? W अपॉन VR, यानी कि W अपॉन वेलोसिटी रेशो। ये क्वेश्चन नंबर आ गई आपकी 3। अब हम देखते हैं कि लॉस ऑफ एफर्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन के कारण कितना हमारा एफर्ट लॉस हुआ, तो वो क्या था? P2 इक्वल टू P माइनस के P1, है ना। तो अब जो P2 इक्वल टू P माइनस के P1 समीकरण नंबर 4 है, अगर मैं अब समीकरण नंबर 3 और 4 को देखूं तो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ P1 की, तो मुझे क्या मिलेगा? देखो P2 इक्वल्स टू P माइनस के W अपॉन VR वेलोसिटी रेशो, और यहाँ से आप लोग लिख सकते हो जब इसकी मल्टीप्लाई आप यहाँ पे करोगे VR की तो ये नीचे पहुँच जाएगा, तो P2 इंटू VR इक्वल्स टू आएगा आपका P इंटू VR यहाँ पे मल्टीप्लाई करके माइनस के W। इस समीकरण नंबर 5 हो गई आपकी। अब मैकेनिकल एडवांटेज जो है आपका ये W1 अपॉन P भी है, और ये किसके बराबर है? VR के बराबर है। इसको आप देखिए पीछे, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज हम लोग पढ़ चुके हैं, एम ए बराबर W अपॉन P, लोड लिफ्टेड अपॉन एफर्ट नीडेड, यही पढ़ा है ना हमने। तो W1 बराबर क्या आएगा यहाँ से? VR इंटू P वेलोसिटी इंटू P, ये समीकरण नंबर 6 मानेंगे यहाँ से हम। अब लॉस ऑफ लोड ड्यू टू फ्रिक्शन, अब W2 बराबर देखिए भैया W1 माइनस W, तो W2 बराबर आएगा V इंटू R इंटू P माइनस W। इसको रखो यहाँ पे,
जब आपने रखा तो ये आ गया यहाँ पे। अब समीकरण नंबर 5 और 7 से हम लोग देखते हैं, 5 और 7। अब समीकरण नंबर 5 लेके आओ भैया। 5 में क्या था दिया हुआ? तो समीकरण नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ था? समीकरण नंबर 5 में दिया हुआ था ये P2 इंटू वी आर इजकल टू P इंटू वी आर माइनस के डब्लू। अब यहाँ पे देखिए आप कि जो आपकी 7 समीकरण है तो W2 दिया है इसके बराबर ना, तो यहाँ पे आप W2 बराबर लिख सकते हो P2 इंटू वी आर। ये समीकरण नंबर 8 आई आपकी। अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी आपकी क्या है? एफिशिएंसी आपकी क्या आ गई? एफिशिएंसी आपकी होती है, ये आपकी आएगी P1/P इजकल टू W/W1 इजकल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशो। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो ईटा इजकल टू W इंटू एक्स अपॉन P इंटू वाई। ये तो मैकेनिकल एडवांटेज इंटू आपका वही आ गया वेलोसिटी रेशो। तो इक्वल्स टू W अपॉन P इंटू वी आर। ठीक है, तो अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? यहाँ से आप लोग लिख सकते हो W अपॉन P इंटू वी आर, यानी कि वेलोसिटी रेशो। क्योंकि अब जो एफिशिएंसी है वो किसके बराबर है? आपकी मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशो, यही होती है ना। तो ये आपकी होती है, आपकी जो एफिशिएंसी होती है मैकेनिकल एफिशिएंसी। ये W अपॉन W1 की वैल्यू यहाँ से रखी है हमने, देखो वी आर इंटू पी, यहाँ से देखो W अपॉन W1, तो इसको रखा हमने यहाँ पे। तो अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ईटा इजकल टू W अपॉन वी आर अपॉन पी। तो ये क्या हो गया? आइडियल एफर्ट हो गया। ये वाला W अपॉन वी आर क्या हो गया? आइडियल एफर्ट हो गया ये वाला। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो आइडियल एफर्ट अपॉन एक्चुअल एफर्ट, ये भी आपका एफिशिएंसी होती है। और दोबारा इसको और मॉडिफाई अगर आप करते हो तो ईटा इजकल टू W अपॉन P इंटू वी आर। तो जो P इंटू वी आर है ये क्या है? आपका आइडियल लोड है। तो W क्या है? एक्चुअल लोड है। तो एक्चुअल लोड अपॉन आइडियल लोड, ये भी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है। तो ये सब एफिशिएंसी हैं, इनको आप एक बार जो ध्यान से देखना तो ये आपको जो है समझ में आ जाएंगी। तो बाकी की जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप जो है घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने जो सिलेबस है उसको कवर करें, क्योंकि एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं।